अस्सलाम वालेकुम, मलिक इलियास इज़ हियर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजीएस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में के लोगों आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश हशाश बशाश होंगे। अच्छा जी, अ, वाकया वहीं से शुरू करते हैं, टॉपिक वहीं से शुरू करते हैं कि मारिया की अब तीसरी बहन भी सामने आई है, नाज़िया। अब बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, मैं आप सबके सामने ये पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि भई अब सबसे पहले कि उसने कहा है कि भी मारिया की जो बच्चा था उसको ठुड्डे मार-मार कर ये मारना चाहते थे, कि बच्चा ये मर जाए और कह मारिया शायद बच जाए, मगर ऐसा ना हो सका कि बच्चा बच जाए और मारिया ना बचे। तो बच्चे को इन्होंने मारना था, बच्चा हर सूरत मरना चाहिए था क्योंकि बच्चे के मरने से ही इनकी इज़्ज़त जो थी वो मजरूह होने से बच सकती थी। क्योंकि ये घिनौने और बेगैरत आदमी थे। इन लोगों ने सबसे यही पहले सोचा कि हम पहले मासूम की जान लें। अभी तक वो यानी कि माँ के पेट में ही था, लेकिन मकसद ये था इनका कि भई इसको मार देंगे तो तब जाकर हमारी इज़्ज़त बचेगी। तो ना बच्चा जो है मरा नहीं, तो फिर इन्होंने सोचा कि मारिया को मार दें। तो फिर जाकर मारिया को इन्होंने मारा और मारिया को मारने का प्लानिंग जो थी, वो बिल्कुल इसकी थी, शहबाज़ की और इसकी बीवी की। सुमैरा ने ये मुँह खोल दिया है और बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इंकशाफ़ात किए हैं कि भई हम इस वक़्त पुलिस कस्टडी में है और ये मैं बयान दे रही हूँ कि भी मेरी और मेरे शौहर की ये प्लानिंग थी कि किसी न किसी तरीके के साथ हमारे पास एक मौका आए और किसी न किसी तरीके के साथ हम इसको मार कर और अपने भाई यानी कि फैसल को और अब्दुल सत्तार को फंसा दें, ताकि ये जो जायदाद है, ये हम तक पहुँच जाए और हम इसके मालिक बन जाएँ और हम और हमारे बच्चे इसको बआसानी और अच्छे तरीके के साथ खाते रहें। तो मकसद ये है कि इन लोगों ने प्लान किया, तो मौका वो आ ही गया। उससे पहले ये प्रॉब्लम ये आती रही कि भई उसको जिनसी ज़्यादती बनाते रहे ये गलीज़ इंसान। तीनों मतलब के भाई और बाप ये उस बेचारी को ज़्यादती बनाते रहे, उस ज़्यादती बेचारी के साथ ज़्यादती करते रहे, बदफ़ेली करते रहे। तो ये सुमैरा ने इंकशाफ़ किया कि मेरा शौहर, मेरा ससुर और मेरा देवर ये तीनों ही ज़िना करते रहे हैं मारिया के साथ, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने शोर मचाना शुरू किया और इन तीनों ने उसको मारना-पीटना शुरू किया है कि भी आप शोर ना मचाओ, हम आपके साथ हैं। ख कत्ल होने से या वाक़ई होने से 2 से 3 घंटे पहले पूरा ख़ानदान इसके घर मौजूद था और तसल्ली दे रहा था कि आप कुछ ना करो, मारिया हम तुम्हारे साथ हैं, आप कुछ ना करो। सबसे पहले इस बच्चे को गिराते हैं, मगर मारिया ने एक ना सुनी इनकी। कितना ज़ुल्म और सितम सहती, आखिरकार वो बच्ची कब से इनकी दरिंदगी का शिकार हो रही थी, जिसकी वजह से ये लोग अब इनको कुछ और ना सूझा, तो सबसे पहले इन्होंने उसको ही मारा। उसको मार कर फिर जाकर इनको कुछ अकल होश ठिकाने आया कि अब हमने कर क्या लिया है। गुस्से में आकर इन्होंने मार तो लिया, लेकिन इनके इनको इनको समझ नहीं आ रही थी कि पीछे से हो क्या रहा है। पीछे से हो ये रहा था कि भई इसकी जो शहबाज़ की बीवी सुमैरा और शहबाज़ असल गेम खेल रहे थे। चुपके से वो वीडियो बनाता है, कत्ल करने का इशारा जो देता है, वो प्लान जो है वो ससुर का था और उसके बाद मतलब के कत्ल का जो इशारा दिया है, इसने दिया है शहबाज़ ने और कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सुमैरा को कह रहा है और सुमैरा ये इंकशाफ़ात ब अब मकसद ये था कि इस वीडियो को बनाने का कि ये लोग कितनी दरिंदगी करते रहे उस बेचारी मारिया के साथ। अरे यार, थोड़ा-सा सोच के हमें तो खौफ़ आता है कि किसी दूसरे की बहन-बेटी की तरफ भी आँख उठाई जाए तो अगले गोली मारने कर आ जाते हैं कि भई आपको हम गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। इतना खौफ आता है और वो भी किसी की इज़्ज़त होती है, ठीक है? हमें खुद खौफ आता है, आप सब लोग माशरे में रह रहे हैं, तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि भई किस तरीके के साथ वो बच्ची इस ज़ुल्म-ओ-सितम को सहती रही होगी और अपने ही खून से, किसी और से होता तो फिर भी बात चले, कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन अपने ही खून से, उसमें भी सगे भाई, फिर बड़ा भाई, फिर बाप और इसमें मुलविस इसकी बहन कौसर, जो अब झूठे-मूठे बयान दे रही है कि भई ये कुछ भी नहीं था इसमें, तो लेकिन मकसद ये था कि भई उसे सब पता था, ये बच्ची उसके सामने गिड़गिड़ाती थी, मिन्नतें करती थी,
ये कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप प्लीज़ आओ और इन्हें कहो कुछ ये रहम करें मुझ पर, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें और अपनी भाभी सुमेरा जो कि हवस की पुजारी थी, जो कि लालच थी उसे जायदाद की कि ये कहीं जला जायदाद का प्लान फ़ेल ना हो जाए, उसकी मिन्नतें करती रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ती थी। सब बता दिया इसने सुमेरा ने कि भी मेरे सामने हाथ जोड़ती थी कि तेरी भी बच्चियाँ हैं, तेरी भी 2 जवान बच्चियाँ हैं, ये तुम भी एक औरत हो, तो किस तरीके के साथ तुम ये सह सकती हो और मेरे साथ करवा रही हो? तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भई ये किस कदर ज़लील और बेगैरत इंसान थे जिन्होंने इतने ज़ुल्म और सितम किए उस बच्ची पर। तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कि भई आप कोई ना कोई एक्शन लें और इन मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।